हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के एक छोटे से गांव लम्हे से, जहां पे 31 जुलाई 1880 को आनंदी देवी और अजायब लाल के घर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम वो लोग धनपत राय श्रीवास्तव रखते हैं। अजायब लाल एक लोअर मिडिल क्लास आदमी था, जो एक पोस्टमैन था। घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से ही चलता था। जब तक धनपत 7 साल का हुआ, आनंदी देवी की मृत्यु हो गई, और जब तक धनपत 14 साल का हुआ, अजायब लाल की भी मृत्यु हो गई। अब उसके ऊपर अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी थी। उसने घर का खर्चा चलाने के लिए एक लॉयर के बेटे को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई भी साथ साथ ही कंटिन्यू रखी। अपना मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद उसने अपने ही स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया, और जब वो 15 साल का था तब उसकी शादी हो चुकी थी। उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज एक कॉमन चीज़ थी। उनकी पत्नी का जिक्र तो कहीं नहीं होता है, लेकिन फिर वो शादी ज़रा टिकी नहीं, तो उन्होंने दोबारा शादी की शिवरानी देवी से, जिन्होंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। अब धनपत राय बड़ा हो चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में लिखना स्टार्ट किया, और धनपत राय जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको हम प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद उनका पहले नाम नहीं था। मुंशी प्रेमचंद उनका पेन नेम है, जिसे लेखक अक्सर यूज़ करते हैं अपना किताबें पब्लिश करने में। तो वो पहले नवाब राय के नाम से अपनी किताबों को पब्लिश करवाया करते थे, जिसे बाद में उन्होंने चेंज करके मुंशी प्रेमचंद कर दिया। वो एक नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, और वो समाज के असली विचारधाराओं को दिखाया करते थे। लोअर मिडिल क्लास लोग या फिर अर्बन मिडिल क्लास लोग जिस तरह से रहा करते थे, वो उस पे लिखा करते थे। मतलब समाज की असलियत पे वो लिखा करते थे। वो एक रियलिस्ट थे। उनकी पहली 5 स्टोरीज़ का एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है सोज़े वतन, जो कि बहुत फेमस हुआ था। इनके बहुत सारे नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे गोदान, बाज़ारे हुस्न, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी और गबन। यहाँ तक कि गबन को इंग्लिश में भी पब्लिश किया गया था। ये हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे। इनकी राइटिंग के बहुत से लोग दीवाने थे, इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ये बहुत फेमस हुए थे अपने टाइम पे, लेकिन एक बीमारी के चलते ये और बीमार होते गए और 56 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, 8 अक्टूबर 1936 में, वाराणसी में। इनकी अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसका नाम था द सरस्वती। ये एक बहुत फेमस इंसान थे। इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके फ़ोटो के साथ पोस्टल स्टैम्प्स भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुए थे। ये इनके फेमस वर्क्स आज भी इतने फेमस हैं कि इन्हें विदेशों और इंडिया में बहुत पढ़ा जाता है, और बहुत लोग इनकी राइटिंग्स को पसंद भी करते हैं, क्योंकि इनकी राइटिंग्स में फिक्शन ना होते हुए फैक्ट्स हुआ करते थे। थैंक यू।